दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.4 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 13.4 का उदाहरण बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। रोमन अंक में पहला 10.5 cm। मतलब क्या, त्रिज्या आपको दे दिया है और आपको गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आपको क्या निकालना है, इसमें गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक गोला है, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना दिया है, r का मान 10.5 cm। देखिए त्रिज्या कितना दिया गया है, 10.5 cm एक गोला का। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, सो देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 है तो 4, पाई का मान 22/7 लेंगे और r का मान क्या लेंगे, त्रिज्या कितना दिया है 10.5 cm। तो 10.5 लेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना के रूप में लिखना। तो 10.5 गुने 10.5। ठीक है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कटने वाला कौन कौन है, तो उसको काटेंगे। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकाई 5, 5 दूना 10 कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकाई 5, 5 दूना 10 कटेगा। अब क्या कटेगा, सो देखिए, इस 7 से कटेगा, 7 तिया 21। और बताइए, ई 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4, ई 2 से ई 2 कट गया। तो क्या बचा ऊपर में, देखिए ऊपर में बचा है 22 गुने 21 गुने 3 बचा है। ऊपर में क्या बचा है, 22 गुने 21 और 3 बचा है। अब क्या करेंगे कि इस सब को गुना कर लेंगे। तो बताइए 22 को करेंगे 21 से, 22 को करेंगे 21 से गुना, 22 इकाई 22, 22 दूना 44 होगा। तो 2 4 2 6 462। तो 22 को किए 21 से तो कितना आया, 462। और 462 को फिर करेंगे 3 से गुना। 462 को 3 से, 2 तिया 6, 6 तिया 18 का 8, 80 लेख, 4 तिया 12 और 1 13। तो कितना हो जाएगा, 1386 cm² आंसर हो जाएगा। आपको निकालना क्या था, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसका त्रिज्या दे दिया था गोला का कितना, 10.5 cm। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। तो इस फार्मूला पर जब सेट किए तो कितना निकल गया, 1386 cm²। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है कि त्रिज्या दिया गया है 5.6 cm। तब आपको निकालना है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या का मान दिया गया है आपको 5.6 cm त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, तो इस गोला का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सो देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होता है। 4 है तो 4, पाई का मान क्या लेंगे, 22/7 और r का मान क्या लेंगे, त्रिज्या कितना दिया गया है प्रश्न में, 5.6 cm। तो त्रिज्या का मान ले लेंगे 5.6 गुने 5.6। इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना के रूप में लिखना। तो इसको 2 बार लिख दिए। अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में 10, ये दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में 10 होगा। अब बताइए यहाँ पर कौन कौन कटेगा,
7 है तो 7 से कट गया, 7 अट्ठे 56। अब तो कोई नहीं कटेगा। अब देखिए ऊपर में क्या बच गया, 4 गुने 22 गुने 8 गुने 56 है ना ऊपर में, और नीचा में क्या होगा 10 है और 10 है, तो 10 दाई का कितना हो जाएगा 100 होगा। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले को क्यों नहीं काटे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 दाई के 100 हुआ ना, तो इस सबको गुना कर लेंगे और पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। देखिए इस सबको गुना कीजिए कितना होगा, 22 चौके कितना हो जाएगा 88, और 88 को गुना करेंगे 8 से। देखिए 88 को गुना करेंगे 8 से, 88 64 का 4 हासिल कितना हो जाएगा 6, 88 64 और 6 कितना होगा, यहाँ पर 88, यहाँ पर देखिए 22 चौके कितना हो जाता है 88, तो 88 को गुना कर लेते हैं पहले 56 से। यहाँ पर देखिए 88 को गुना कर लेते हैं 56 से, 88 को गुना कर लेते हैं किससे 56 से। तो बताइए 8 छक्के 48 का 8 हासिल 4 होगा, 8 छक्का 48 और 4 कितना हो जाएगा 48, 4 हो जाएगा 52, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 हो जाएगा 44, 8 2 5 4 9 4928 आया। तो 4928 को फिर किससे गुना कर लेना है 8 से। तब बताइए 8 से गुना करेंगे 88 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 कितना हो जाएगा 88 64 का 4 हासिल 6 हुआ, 8 दूना 16 और 6 22 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 2, 8 नमा 72 और 2 74 का 4 हासिल 7 होगा, 8 चौके 32 और 7 39 कितना आ गया 39 424, और बट्टा में क्या है 100 है। तो क्या करेंगे बट्टा में 2 गो 0 है ना, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। देखिए 3 9 4 2 4, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इतना cm² आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या कह रहा था प्रश्न कि त्रिज्या का मान दिया गया था कितना 5.6 cm, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं 4πr²। तो इस पर सेट करके इस सबको गुना कर लिया और बट्टा में 100 था, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो इतना cm² आपका क्षेत्रफल निकल गया और यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन अंक में तीसरा क्या कहता है कि त्रिज्या 14 cm लेने पर इस गोला का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अब त्रिज्या कितना कहता है लेने के लिए 14 cm, तो हमको निकालना क्या है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखेंगे सो देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं 4πr² होता है। तो 4 है तो 4, पाई का मान 22/7 लेंगे और त्रिज्या का मान कितना कहता है लेने के लिए 14, तो 14 गुने 14, स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिख देना। तो 14 गुने 14 कटने वाला है कोई 7 से कटेगा, 7 दूना 14, तो क्या बचे गया ऊपर में 4 गुने 22 गुने 14 गुने 2 बचा है ना। तो बताइए ये सब किस रूप में है गुना के रूप में है, तो अभी सबको गुना कर लेते हैं। तो कितना होगा 22 चौके 88, 22 चौके 88 होगा, 88 को 2 से गुना करते हैं, 88 को 2 से, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 176 को फिर किससे गुना करेंगे 14 से, 176 को 14 से गुना कीजिए, 4 छक्के 24 का 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 7 चौके 28 2 30 का 0 हासिल 3, 4 एका 4 3 7, 6 एका 6 7 एका 7 1 एका 1, तो 4 होगा 6 होगा 7 7 14 का 4 हासिल 1, तो कितना हो जाएगा 2464, इतना cm² आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था प्रश्न एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि त्रिज्या है 14 cm,
तो ये गोला जो है इसका त्रिज्या 14 cm है। आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो इस पर सेट कर दिए तो कितना आ गया 2464 cm²। यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन अंक में 3 तक था। अब यह है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर प्रश्न आपका क्या कहता है कि ये 14 cm आपको व्यास दिया गया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। यहाँ पर देखिए व्यास कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है कितना 14 cm। व्यास कितना दिया गया है 14 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो क्या लिखेंगे, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। 14 का आधा हो जाएगा कितना 7 cm। तो बताइए इस गोले का त्रिज्या कितना निकल गया 7 cm। व्यास था 14 तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। तो 14 का आधा हो गया कितना 7 cm। अब आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं 4πr²। इस फार्मूला पर सेट कर देंगे। 4 है तो 4, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना निकाले है 7। त्रिज्या निकाले है 7 × 7। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखना, कटेगा ही 7 से 7 कटेगा। तो क्या बच गया 4 × 22 × 7 बचा है। ऊपर में क्या बचा है 4 × 22 × 7। अब इसको गुना कर लीजिए 22 चौके कितना हो जाएगा 88 और 88 को 7 से गुना करेंगे तो 616 cm² आंसर हो जाएगा। यही आपका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। क्या कह रहा था प्रश्न में कि व्यास दिया गया था 14 cm। तो व्यास का आधा हो गया त्रिज्या 7 cm और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए और ये आपका आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है कि व्यास का मान 21 cm दिया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या लिखेंगे सो देखिए, व्यास का मान कितना दिया है, व्यास दिया गया है आपको 21 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना होगा 21/2 cm। तो 21 का आधा, तो आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। तो 21/2 cm हमको निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमको क्या निकालना है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 है तो 4, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2 cm इसका त्रिज्या होगा। तो 21/2 × 21/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कटने वाला कौन कौन है, इस 7 से कटेगा 7 × 21, ई 2 से 4 कट गया 2 मरतबे, ई 2 से 2 कट गया तो 22 × 21 × 3 बचेगा। और इस सब को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1386 cm² होगा। 1386 cm² आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें बस ये समझना है कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल लेना है और 1386 cm² आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में तीसरा क्या है 3.5 मीटर। तो 3.5 क्या दिया हुआ है, व्यास दिया है। यहाँ पर देखिए 3.5 क्या है आपका व्यास। व्यास का मान कितना है 3.5 मीटर।
तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होगा त्रिज्या। तो देखिए 3.5 है, तो 3.5 का क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, तो 2 ये दशमलव उड़ाएंगे तो एगो जीरो होगा ना, दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो जीरो कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 कटेगा। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 7/4 मीटर हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, 7/4 मीटर। हमको निकालना है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे सो देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है ना। तो 4 है तो 4, पाई का मान हो जाएगा 22/7। और बताइए त्रिज्या का मान कितना निकाले है, 7/4। त्रिज्या का मान निकाले है 7/4 गुने 7/4 होगा। ये 7 से 7 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, 2 दूना 4 कटेगा, 2 से 22 से 11। तो क्या बच गया, 11 गुने 7 बट्टा में 2। देखिए ऊपर में बच गया 11 गुने 7 नीचा में 2। 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 बट्टा में 2। तो 2 से 77 में भाग दे देंगे। और 2 तिया कितना होगा, 6। 7 में से 6 घटेगा तो 1, 1 पे 7 17, 2 8 16। तो 17 में से 16 घटेगा तो 1 दशमलव देंगे तो 0, 2 पंचे 10, 38.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था प्रश्न में कि 3.5 मीटर व्यास दिया गया है, तो व्यास का आधा हो गया त्रिज्या कितना, 7/4। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए 4πr²। तो कितना आ गया, 38.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 10 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धगोला है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर देखिए अर्धगोला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सो देखिए, अर्धगोला, एक अर्धगोला है, ठीक है। एक अर्धगोला, अर्धगोला किसे कहते हैं, तो देखिए गोला को उसके व्यास के बीचों बीच जो काटते हैं ना, तो जो आकृति प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं, ठीक है। तो एक अर्धगोला है, इस अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका त्रिज्या दिया गया है कितना, इसका त्रिज्या है आर का मान 10 cm। त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 cm। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखेंगे सो देखिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr²। यहाँ पर बोल रहा है कुल, इसीलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए कितना, 3πr²। तो देखिए इस पर सेट करते हैं, 3 है तो 3, पाई का मान दे दिया है प्रश्न में 3.14। जब कब पाई का मान 22/7 लेना है और कब 3.14 लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो जब पाई का मान कुछ नहीं दिया रहता है तो 22/7 लेंगे, और जब कभी कभी प्रश्न में पाई का मान दे दिया रहता है क्वेश्चन में 3.14, तो इस प्रश्न में दे दिया है पाई का मान कितना, 3.14। तो पाई का मान ले लेंगे 3.14, और त्रिज्या का मान कितना है 10। तो त्रिज्या का मान लेंगे 10 गुने 10। ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, ये दशमलव उड़ाएंगे तो कितना होगा, बट्टा में 100 होगा। दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 2 गो संख्या तो 2 गो 0, ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, तो क्या बचेगा 3 गुने 314। अब क्या करेंगे सो देखिए, 3 को 314 से गुना कर देंगे तो 3 चौके 12 का 2 हासिल 4, 3 का 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, तो 3 का 3 और 1 4, 3 तिया 942 cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इस अर्धगोला का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था।
तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr²। तो इस पर सेट किए तो पाई का मान हमको दे दिया था कितना? 3.14। तो 3.14 लिए तो 0 से 0 कटा, 0 से ही 0 कटा, 3 को 314 से गुना कर लिए तो 942 cm²। आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बचेगा, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।